डे वन करा। डे वन में आपने आपने जिस तरीके से डे वन में बात करी ना, एक अंदर से ऐसा लगा कि यार इतना मोटिवेशन तो किसी ने नहीं दिया मेरे को आज तक। मतलब अच्छा, संदीप माहेश्वरी जी के मैंने क्लासेस देखे यूट्यूब वगैरह पे, इतने से इतना मोटिवेशन नहीं दिया किसी ने आज तक मुझे। अगर आपके सेशन में नहीं आई होती, मैं मॉड्यूल सेशन या कमेटी में नहीं आई होती, हुँ, आई एम 100% श्योर मेरा यही माइंडसेट होता कि मैं अपनी एमबीए पे ध्यान देती हूँ, इसको हाँ, धीरे 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 करके साइड कर देना है, हुँ। और वहां से जॉब ऑफर जो वगैरह आएगा उसको मैं लूंगी और मैं कमर्शियल में चली जाऊंगी। आपने आपके सेशंस देखे और जो क्या बोलते फील आया ना देखने के बाद, जो मोटिवेशन आया, मैंने कहा भाड़ में गया जॉब। करूंगी तो यही करूंगी। सो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हमारे साथ है श्रुति मधेशिया फ्रॉम इंदौर। पिछले 24 दिन के अंदर श्रुति ने पिछले 24 दिन के अंदर 6.1 लाख रुपीस का टर्नओवर किया है, 6,17,000 का टर्नओवर किया है अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस फोटोफिया स्टूडियोज में। राइट, श्रुति ने अपना वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस सन 2020 में स्टार्ट किया। The challenge was with her that she was struggling a lot, बहुत स्ट्रगल कर रही थी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्लाइंट्स को कैसे लाना है, लीड्स को कैसे जनरेट करना है, शी हैड नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं था। 12 जुलाई 2022 को 12 जुलाई 2022 को शी केम इनटू आवर WPB मास्टरी प्रीमियम कम्युनिटी, और वहां पे जाके चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखा किया, और पिछले 24 दिन से हल्ला मचा रखा है कम्युनिटी के अंदर। लगभग फिर से 6.17 लाख का टर्नओवर किया है, विच इज नॉट वेरी इजी। बड़ा टर्नओवर है, लोग एक महीने में एवरेज हमारे देश के अंदर 2 से 3 लाख करते हैं, बट 24 दिन में 7 लाख शी इज ऑलमोस्ट गोइंग टू टच। सो आज श्रुति से हम लोग ये जानेंगे कि कैसे कर रही है श्रुति ये, ताकि आप लोग इंस्पायर हो पाए, आप लोग सीख पाए, आपकी लर्निंग इंप्रूव हो पाए, और आप इनकी स्ट्रेटजीज लेके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाए। सो श्रुति, वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम अवार्ड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनसाइड टुडेज सेशन एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आज मैं दिल खोल के आपसे सारी चीजें पूछूंगा, मेरे बहुत सारे सवाल हैं वैसे भी आपसे जानने के लिए। सो लेट जस्ट स्टार्ट श्रुति, लेट जस्ट स्टार्ट। सो पहली चीज मुझे बताइए श्रुति कि आप फोटोफिया स्टूडियोज में आए। फोटोफिया स्टूडियो आपने 2020 में स्टार्ट किया, तो पहला हर बार मेरा क्वेश्चन रहता है कि आप फोटोग्राफी में कैसे एंटर हुए और कैसे स्टार्ट किया फोटोग्राफी बिजनेस। प्लीज गो ऑन श्रुति। 2018 में सॉरी जनवरी 2018 में कोचिंग ज्वाइन करी कैट के लिए। अच्छा, तो अब जनवरी का आधा निकला, फेब निकला, मार्च का मिड जब आया तो मैंने एक दो दिन क्लास में नहीं गई थी क्योंकि शादी में जाना था, मेरी बहन वगैरह आई थी। हम्म, फिर जब क्लास जाना था ना, मैं ऐसे हो गई कि यार नहीं, नहीं हो अच्छा, पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ये अच्छा, मैथ्स है, इतना अच्छा, ये सब है, नहीं हो अच्छा, पाएगा। तो एक दिन मैंने मम्मी ने बोला कि क्लास कितने बजे जाना है, मैंने कहा आज से नहीं जा रही। तो बाहर मम्मी बाहर थी यहाँ पे, और मैं बोल के अंदर आ गई, इधर हॉल में बैठी, तो मम्मी बोली क्या हो गया, क्यों नहीं जाना। उनको लगा कोई सीरियस मैटर होगा, मैंने बोला मुझसे नहीं हो रहा है पढ़ाई। अच्छा, तो उन्होंने कैट। बोला अच्छा ये हाँ कैट नहीं हो रहा मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा उधर ही कॉन्वर्सेशन हुआ, फिर उन्होंने ये पूछा तो फिर क्या करना है तुमको। तो मेरे को एक्चुअली दो चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था उस टाइम पे। फोटोग्राफी, मेरे पास उसका डीएसएलआर भी था, निकॉन D3200 लिया था फर्स्ट ईयर में। अच्छा, बहुत शूट करे उससे, बहुत पोर्टफोलियो बना लिया फैशन वैशन के अंदर। और मेरे को कुकिंग वगैरह का भी काफी शौक था, तो हमेशा से अच्छा, प्लान था कि कैफे वगैरह खोलना है, बट अभी मेरा मेन अभी फोकस मैंने फोटोग्राफी में रखा कि कैफे वैफे तो देख लेंगे, फिर फोटोग्राफी देखते हैं। हम्म, मैंने उनको ही बोला मैं फोटोग्राफी करूंगी। हम्म, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि जब तुमको फोटोग्राफी ही करनी थी तो तुमने कैट ज्वाइन ही क्यों करा, उस पर ही अच्छा, लगी रहती। ठीक है। और लाइक मेरे को ऐसा आंसर एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ये उनने बोला मुझे। मेरी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई, तो मैं अपने रूम में आई, तो फिर मेरा भाई इंदौर में नहीं था, वो दिल्ली में था। तो ही कॉल्ड मी अप कि मम्मी से बात हुई तो क्या हुआ, तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर रही यार। बोलते तो फिर क्या करोगी। मैंने उनको बोला आई रिमेम्बर कि यार मैं फोटोग्राफी में ही कुछ कर लूंगी। ओके, ऐसा तो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई, फिर थोड़ा मार्केट रिसर्च करा। मेरे एक भाई हैं, मतलब फैमिली फ्रेंड बोल सकते हो, वो भी इस इंडस्ट्री में है, दिल्ली में। तो उनसे बातचीत करी कि उनको, फिर उन्होंने बोला कि वेडिंग में जाओ, वेडिंग में मज़ा भी बहुत आता है और ऑब्वियसली फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा है उधर से। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू करा, फिर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ गया वेडिंग में, तो बढ़िया दिख रहा है ये, मतलब शूट वूट करना। फिर जब कॉलेज खत्म हुआ तो फिर मैं पुणे गई फॉर मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी अपन काम शुरू कर रहे हैं तो उसका डिटेल मालूम होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर वगैरह सीखा, साथ साथ में इंटर्नशिप करी कमर्शियल फील्ड में।
वहाँ पे फैशन शूट भी करा, प्रोडक्ट शूट भी करा, साथ साथ में मैं एडोब के प्रीमियर और फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट ये सब सीख रही थी। फिर ये सब हुआ, फिर मेरा ऐसा प्लान था कि मैं पुणे में सेटल होंगी, बट वहाँ पे जब मैंने मार्केट देखा, अच्छा फिर नहीं यार, यहाँ तो काफी अलग ही माहौल है, प्लस अच्छा कल्चर वहाँ तो काफी अलग है, मेरे को अडाप्ट करने में तो मुश्किल ही हो जाएगा अकेले। हाँ मैं इंदौर में वापस आई कि इंदौर में थोड़ा समझ आया कि यहाँ पे क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छे जो बजट वाले लोग हैं वही दे रहे हैं, हाँ उससे नीचे वाले बस ऐसे कि हाँ वेडिंग शूट हो रहा है ऐसा रहता है। हम्म, फिर तभी कोविड आ गया, तो कोविड का जो 3 महीने था उसमें हाँ ठीक था, थोड़ा मतलब नया नया था, तो मैं तब प्लानिंग वगैरह कर रही थी, रिसर्च करती रहती थी कि कैसे कर सकते हैं शुरू, क्या कर सकते हैं। फिर जून के अंदर बर्थडे आता है मेरा, तो फिर उसके बाद से ऐसा लगा कि यार जून में नहीं, जून में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि उस टाइम पे भी कोविड का सीन था, मतलब फर्स्ट फर्स्ट हम्म, वेव में या काफी ज्यादा हाई था। तो फिर यार कहा जुलाई से शुरू करते हैं, तो जून के एंड में ही मुझे वेडमी गुड से कॉल आया कि आप पोस्ट क्या उनका एक कोई सा पैकेज आप ले सकते हैं, तो काफी अच्छी लीड वगैरह आएगी, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट डाला कुछ 27-28 हज़ार का, और उस टाइम पे उधर वेडमी गुड का वो ले लिया था, बट उसकी जब कोविड का ही था साइन टाइम था, तभी मैंने अपना डीएसएलआर वगैरह लिया था, कैनन 60 Mark II। अच्छा क्या शूट करूंगी ये वो, तो पापा ने इन्वेस्टमेंट के उससे दे दिया था मुझे अमाउंट। तो ठीक है, मैंने उसका पूरा किट वगैरह सब कुछ लिया, थोड़ा बहुत शूट वूट करना शुरू करा, उसको चलाना, कैमरा को सीखा अच्छे से। फिर जब जून जुलाई में शुरू करा वेडमी गुड से, तो उसमें मतलब मेरे पास पोर्टफोलियो था नहीं, बस फोटोज फोटोज थे थोड़े बहुत, और एक दो वीडियो मैंने अपने फ्रेंड सब से ले लिया था, तो बस यही था कि उसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इतना ही पोर्टफोलियो था। तो ठीक है, मतलब उधर से फिर वेडमी गुड पे डाला, शुरू करा ये, तो आई डोंट नो क्या हुआ कि फर्स्ट सीजन में बिना पोर्टफोलियो के ही मुझे 7 कन्वर्जन्स मिल गए। लीड बहुत सारी है, मतलब 80-90 लीड्स है, लेकिन 7 कन्वर्जन मिले बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ पोर्टफोलियोज एंड सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। तो ठीक था, मतलब बहुत लो कॉस्ट वाले थे, कोई 80,000 से ऊपर तो कोई था ही नहीं, सब नीचे ही थे उसके। तो ठीक है, मेरा काम अच्छा चला, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि यार फर्स्ट सीजन में इतना बढ़िया हो गया, देखते हैं। फिर मैंने जनवरी में उसको रिन्यू करा, फिर जनवरी से फेब में कोई लीड नहीं आई। अच्छा मतलब ठीक है, लास्ट टाइम पे ऐसे ही हुआ था, जुलाई अगस्त में नहीं आई थी, सितंबर, फिर ठीक है, तो मैंने कहा मार्च में आएगी, तो मार्च में फिर वही सेकंड वेव एकदम पीक पे आ गया, इनफैक्ट मुझे भी कोविड हो गया था उस टाइम पे। फिर काफी वो थोड़ा सा एकदम प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम पे कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, क्योंकि अमाउंट इन्वेस्ट करा है और कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, और हमें शूट तो करना ही, काम तो करना ही है। तो फिर मार्च में भी मुझे कोई लीड नहीं आई, और फिर अप्रैल में भी कोई लीड नहीं आई थी, क्योंकि पूरा पीक पीक टाइम चल रहा था। तो मेरी जब मैंने 7 बुकिंग करी थी, तो एक बुकिंग मेरी अप्रैल की भी आई थी, तो उनकी जो वेडिंग थी वो अच्छे लेवल पे थी, मतलब 1,20,000 ऐसे कुछ उनका पैकेज था। और फिर अब वो भी उनको वो छुप छुपा के ही करना पड़ा, तो उसका पैकेज भी कम हो गया। तो ठीक है, वो मतलब पूरे उस कोविड मंथ में मैंने एक ही वेडिंग करी थी, वो भी मैंने पहले की आई हुई थी। उसका भी बजट कम तो हो फिर गया हाँ, बजट, उसका बजट उनने बातचीत करवा के कम कर दिया। मैंने कहा अब क्या करूं यार, करना तो पड़ेगा ही। कि अब लोग ही नहीं जा रहे, मेरा शूट ही अच्छे से नहीं हो रहा है, तो फिर बजट इतना लेके क्या करूंगी। उनका एक्चुअली फिर देखा जाए तो उनका आउटकम इतना अच्छा निकला था, मतलब क्लाइंट ने मुझे इतना बड़ा सा रिव्यू लिख के दिया था। अच्छा काफी उनको बहुत अच्छा लगा था। तो फिर कोई वेडिंग नहीं करी उसके बाद। फिर अब क्या, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि यार मैं मार्केटिंग कहाँ से करूँ, क्या करूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि एमबीए तो करा नहीं कि मार्केटिंग का नॉलेज हो, या फिर फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है वेडिंग के लिए, वेडिंग फील्ड में जो मेरे को मार्केटिंग का नॉलेज दे कि इस फील्ड में मार्केटिंग करते कैसे हैं। मैंने कहा चल अब एक और बार वेडमी गुड का लेके देख ही लेते हैं। अब उस पर थोड़ा और एक्टिव हुई, और पोस्ट डाले, और वीडियोस डाला, खूब इतना रिव्यू लेके आई मैं, सब जेन्युइन, सब जेन्युइन रिव्यू लेके आई मैं, अच्छा सब बहुत भरा, लेकिन फिर भी नहीं आया मुझे वहां से कुछ भी। तो मैंने कहा यार अब क्या, तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा। फिर किसी तरह कर करा के कुछ 3 वेडिंग करी थी मैंने 2021 नवंबर दिसंबर में, अच्छा और जनवरी में कोई वेडिंग नहीं थी। अच्छा फेब में जनवरी में मतलब वो ट्रेडिशनल फोटो वीडियो वाला एक दो फंक्शन वगैरह था उसमें, और फिर फेब में 2 वेडिंग करी थी। और एक वेडिंग मतलब वो अर्जेंट वाली टाइप में थी, उसमें भी सिर्फ ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फोटो था। तो मिल मिला के मतलब 4 महीने में मैंने सिर्फ 5 वेडिंग करी, वो भी अच्छे बजट वाली नहीं थी उतनी, एक दो थी अच्छी बजट की, बाकी उतना नहीं था।
वो क्या एकदम कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो खत्म गया। हो गया मेरा। और डेस्परेशन आता है ना कि यार अब शूट डेस्परेशन, करना यस है, लेना है, यस करना है, कुछ तो करना है। यस यस, करेक्ट। उसमें जल्दी जल्दी में मैंने थोड़े डिसीजन बुरे लिए कि हाँ इसमें रेट में हो जाएगा, फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया कि दिमाग ही नहीं चल रहा ना करना कैसे है, क्या करना है। फिर ठीक है वो हुआ। फिर अभी फिर क्या बोलते हैं, मार्च में एक क्लाइंट आए। उनको बहुत अर्जेंट मतलब था कि वो बहुत अप्रैल में उनकी वेडिंग थी, अप्रैल फर्स्ट वीक में आए थे मेरे पास वो। और उनको बहुत अर्जेंट में बुक करना था क्योंकि एकदम वो डेट और उनका कुछ फैमिली सीन था और उनको करना था। मैंने उनको बजट दिया कि यार देखो इससे नीचे तो नहीं होगा। और उनका भी एक 120 125 कुछ ऐसे ही बजट था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। कि उनका प्री वेडिंग फोटोशूट करा, दे लव्ड इट। मतलब वेडिंग के 2 दिन पहले उनका प्री वेडिंग फोटोशूट करा और अगले दिन ही उनको एडिट करके दे दिया। तो उनको फ्लेक्स वगैरह पे लगाने थे तो करके दे दिया, तो उनको बहुत फोटोशूट बहुत अच्छा लगा। फिर वेडिंग के टाइम पे मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। तो मेरा पार्टनर गया तो वो ऐसे हो गया कि यार शूटिया पाओगे नहीं तो कैसे होगा ये। मैंने कहा टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। तो 2 दिन तक तो मैं बीमार ही पड़ी थी। उनकी वेडिंग होके कब खत्म हो गई, फोटोग्राफर आके कैमरा लेके चले गए। मेरे को कुछ अभी ही पता नहीं था। तो फिर बातचीत करी थोड़ा। फिर क्लाइंट को इतना अच्छा लगा उनका काम, मतलब फोटोज मेरा दे के आई, बोले आपकी टीम इतनी कोऑपरेटिव थी, इतना मजा आया ना मैं आपके साथ शूट करने में। तो उन्होंने बहुत रेफरेंस दिए मुझे, बहुत रेफरेंस दिए। बट फिर भी प्रॉब्लम तो वही आ रहा था कि मेरे पास लीड कैसे लेके आऊँ मैं, या फिर कन्वर्जन कैसे बढ़ाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने आपका ऐड देखा था, एक दो बार देखा था। फिर अब उस टाइम शायद मैंने ऐसे सोचा कि फेसबुक ऐड आपने बताया था आपके लाइव सेशन में, मतलब वो इंट्रो वाला जो सेशन होता है उसमें। तो मैंने कहा यार देख लेते हैं, इसमें देखा होगा तब ठीक लगा कि अब आपने फेसबुक ऐड का बता दिया। मैंने इसे अपने पे रिसर्च करती हूँ, वो देखती हूँ क्या निकलता है। रिसर्च करा, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर अब उसमें ये जो पुराने क्लाइंट्स थे उन्होंने मेरे को बहुत उलझा दिया था, बिल्कुल इतना इतना स्ट्रेस दे दिया था उन्होंने मुझे। क्या बताऊँ। फिर मैंने सोचा यार कि यार अब नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं होगा, धीरे धीरे इसको साइड करते हैं और जॉब में लगते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में। अच्छा। फिर एक्चुअली जब आपका मैंने सेशन, आई होप यू रिमेम्बर, जब अपना 12 जुलाई को जब सेशन हुआ था, मैंने हाँ एकदम जीपे पे मैसेज करा था आपको हाँ हाँ हाँ, याद है कि मुझे। हाँ। तो वही मैंने फिर पे करा और उसके 1-2 दिन बाद ही मेरा एमबीए के लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा। अच्छा कॉलेज है, मतलब अगर वहाँ पे हो जाता तो अच्छे मेरे को मिल सकते थे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मैंने कहा बैकअप प्लान भी रेडी कर लेते हैं। हाँ हाँ यार एक बार दो, मतलब एमबी क्या 2 साल का होता है, तो हाँ टेक्निकली मेरे पास 2 साल है अपने फोटोग्राफी को बढ़ाने के लिए। हाँ। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर कॉर्पोरेट जॉब कर लेंगे, ये मैंने हम्म, सोचा और शुरू हो गई। अच्छा। मैंने फिर आपका जब सेशन लिया तो 13 आई रिमेम्बर 13 जुलाई से मैंने सेशन करना शुरू करा कि मतलब उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया मैंने 13 जुलाई को। फिर आपने उसमें बोला कि डे 1 करो। तो डे 1 में जो जो भी चीज़ें थी मैंने सब देखा, सब शुरू करा। मतलब जैसे आपने बोला कि पंक्चुअलिटी के साथ करो, मैंने कहा हाँ ये करूंगी। यार अब मैंने खुद पे करा है तो फिर करूंगी। ये मेरे माइंड में यही था कि यार मैंने खुद ने पे करा है ये क्लास के लिए तो मैं करूंगी। हम्म ये नहीं था कि हाँ शूट करना है या फिर ऐसा कुछ। हम्म तो मैंने कहा ठीक है। डे 1 करा। डे 1 में आपने आपने जिस तरीके से डे 1 में बात करी ना, एक अंदर से ऐसा लगा कि यार इतना मोटिवेशन तो किसी ने नहीं दिया मेरे को आज तक। मतलब अच्छा संदीप माहेश्वरी जी के मैंने क्लासेस देखे यूट्यूब वगैरह पे, इतने से इतना मोटिवेशन नहीं दिया किसी ने आज तक मुझे। अच्छा। लाइक ठीक है करते हैं। फिर फर्स्ट डे पे जब आपने कोल्ड कार्ड का बोला था, तो हम्म आई रिमेम्बर मैंने 5 साढ़े 5 बजे शाम को सेशन पूरा एक दिन में खत्म करा था डे 1 वाला, और हम्म 6:30 बजे जाके ये दोनों बनवा लिए, हम्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। long term, तो अब मैंने इस पे बनाने से पहले ना मैंने इस पे सोचा कि मैं लिखूं क्या इस पे। हम्म तो फिर वही अपना एवरीडे, मतलब मैंने फिर 2023 वाला लिखा है कि हम्म 20 दिसंबर 2023 तक मेरे को ये करना है और इतना ये सब चीजें होंगे। पर ठीक है। फिर जो बड़ा क्या लॉन्ग टर्म वाला गोल कार्ड है वो 2025 तक का है। हम्म मैं कहा चलो देखते हैं होता है कि नहीं, लिखना तो है। बट वो जब देखती हूँ ना रोज, अब यहाँ पे टेबल पे, ये मेरा ऑफिस है, होम ऑफिस। यहाँ पे रोज सुबह 11 बजे बैठती हूँ, मैं रात को 11 बजे उठती हूँ। बीच में कहीं जाना वाना हुआ या कुछ भी हुआ तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे उसका स्टैंड बना रखा है। तो वहाँ पे वो गोल कार्ड रखा रहता है, रोज देखती हूँ उसको उठा के। कभी एकदम ऐसे देखूंगी और ऐसा पढ़ूंगी, ऐसा लग रहा है फोटोज देख रही हूँ, ऐसा लगता है। नाइस नाइस। सो श्रुति, 2018 के अंदर आप आए, ठीक है। आपने एमबीए के लिए कैट एग्जाम छोड़ा, क्या 2020 में आपने
कंपनी स्टार्ट करी अपनी जून या जुलाई के अंदर फोटोफिया स्टूडियो से। जुलाई में, हाँ जी, ठीक है, फोटोफिया स्टूडियो। फोटोफिया नाम क्यों रखा आपने? फोटोफिया सर देखिए, जब मैंने आपको बताया कि मैं जून से ही प्लानिंग कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं अपना नाम भी ढूंढ रही थी कि स्टूडियो का नाम क्या रखूं। बहुत सारे नाम देखे, मतलब 2-2 कॉपी भर दी मैंने, इतने नाम लिखे, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी आजकल जैसे लोग रखते हैं श्रुति फोटोग्राफी और कोई नाम पे, मैंने कहा यार ये नहीं रखना, ये मजा नहीं आएगा इसमें। फिर मैंने सोचा थोड़ा कि यार नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअली डिफाइन करे किसी चीज को। तो फोटोफिया नाम कैसे आपने चूज किया उस पे? तो फिर मैंने ये थोड़ा उसको मिक्स करा कि कैसे कर सकते हैं। तो फोटो, FOTO पिक्चर, फोटो जो होता है, और फिया मैंने जब सर्च करा था तो बहुत डीप रिसर्च के बाद पता चला था कि फिया इटालियन में एक लड़की को बोलते हैं जो फ्री, वाइल्ड फ्री लड़की होती है, तो फ्री फोटोग्राफी, तो ये मेरे को डिफाइन करता है वो वेरी नाम। गुड नेम, वेरी थॉटफुल नेम, नाइस नाइस। सो श्रुति, आप बोल रहे हैं कि आपने जब स्टार्ट किया तो आपने पैकेजेस लिए वेडिंग पोर्टल से, ऑनलाइन वेडिंग पोर्टल से, और लगभग 50-60 हजार रुपए आपने इन्वेस्ट किया। तो आप उसके बाद 12 जुलाई को आप हमारी WPB मास्टरी प्रीमियम कम्युनिटी में आए। तो उसके बाद आपने लर्न करना स्टार्ट किया। तो चैलेंजेस क्या है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, कहाँ चीजें दिखी और उसको कैसे ओवरकम किया? अगर मैं 3 चैलेंजेस की बात करूं तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? पहले तो कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाई कि ये बिजनेस तो है, लेकिन एक वेडिंग का बिजनेस है। हमें यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, हैप्पी कॉन्फिडेंस होता है, एक बिजनेस के उससे नहीं देखना है। एक हैप्पी थॉट होना चाहिए कि आप वेडिंग के अंदर हो, किसी की मेमोरीज बना रहे हो वेडिंग की, और उस टाइम पे कैसा माहौल रहता है, एकदम खुश वाला बिल्कुल। और लोग जब इसकी बुकिंग वुकिंग भी देखते हैं, तब भी उनके माइंड में एक अलग फीलिंग होती है, जो मैं समझ नहीं पाई। कि मैं इसको सिर्फ एज अ बिजनेस देखती थी, और शूट करना है, वीडियो दे देना है, मैं इसको बस एज अ बिजनेस के माइंडसेट से देखती थी। लेकिन जो आपने जब मोटिवेशन दिया वो आपके वीडियोस के सेशन के थ्रू, आस्क मी एनीथिंग का तो मैं बात ही नहीं कर रही अभी, ऐसे जो रिकॉर्ड सेशंस है, तो उसके थ्रू आपने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उससे मेरे अंदर का ना डर निकल गया कि यार आएगा नहीं आएगा, क्लाइंट आएगा क्या होगा अपना। फिर मैंने छोड़ा, मैंने कहा छोड़ो, अब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस मैंने तब दिखाया, क्लाइंटों से बात करने में, सब कुछ अच्छे से मिलने के लिए उससे सब कुछ प्रॉपर कॉन्फिडेंस दिखाया, सब कुछ करा, तो वो एक मेरा पार्ट है लर्निंग का। सेकंड पार्ट मेरा, अगर हम बिजनेस की उससे ही बात करें, तो कन्वर्जन्स कैसे करें, लाइक जो क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं तो उनको कन्वर्ट कैसे करना, टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। तो वही पहले आपने बोला कि आप बिल्कुल खुश रहिए, ये वो, तो मेरे अंदर एक नेचुरल टैलेंट है सरकास्टिक होने का। अच्छा। तो उसको मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ क्लाइंट से बस मिलने वगैरह में। अच्छा। और फिर जब उनको ऐसा फील कराइए कि यार वो शादी के लिए बुकिंग तो करने आए हैं, लेकिन आप उनके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले, तो बहुत टाइम से आप जानती हो उनको, वैसा उनको फील करो। तो मैंने वैसे ही कराना शुरू कर दिया कि मतलब सर मैम तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया, और डायरेक्ट नाम लेके बात करती हूँ। मतलब आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, तो पहले जो मुझे लगता था यार मैं बहुत छोटी हूँ, उनसे ऐसे बात करूंगी अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा ठीक है यार, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही मेरा एटीट्यूड हो गया, जो होगा देखा जाएगा, अभी जो करना है करो। जैसे आपने बताया फॉलो की टेक्निक, तो उसको मैंने यूज करा, और एक्चुअली मतलब एक क्लाइंट है जिनसे मैं मिली, उन्होंने ये बोला कि आपने जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला चीज भेजा था हमें वीडियो, बहुत अच्छा लगा हमें देख के कि आप हमारा वीडियोस कैसे एडिट कर रहे हो। वो उन्होंने बहुत 1-10 सेकंड की बात में बोला था, लेकिन ऐसा मेरे को याद हो गया ना, मैंने घर से निकली, मैंने उनके घर से अपनी गाड़ी में बैठी, और मैंने अपने पार्टनर को फोन किया, भाई काम कर रहा है, फॉलोअप काम कर रहे हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं आपके फॉलोअप्स को। मैंने ऐसे बोला था उसको, बोलता एक नंबर। तीसरी चीज यही कि जैसे अगर हम किसी बिजनेस में हैं, मतलब हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें अपने आप को शो करने का तरीके पता होने चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से शो कर सकते हैं। पैम्पलेट्स, बैनर्स, ये सब काम नहीं करेंगे, दैट आई नो, बट सोशल मीडिया पे भी कैसे शो करना है, ये इसका आइडिया नहीं था मुझे। पहले यही था कि इंस्टाग्राम वगैरह से करते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत भयंकर बहुत बहुत पोस्ट डाले मैंने, कुछ भी नहीं होता था उससे, बस पोर्टफोलियो मेरा एक बन गया वहां पे, एक अलग वो चीज हो गई। बट सोशल मीडिया के थ्रू भी कैसे आप क्लाइंट्स को खुद को दिख सकते हो अच्छे वे में, एक हैप्पी वे में, वो आपने मुझे सिखाया है। मतलब मार्केटिंग की जो सही टेक्निक होती है ना, वो आपने मुझे बताई है। ये जो मेरी 3 लर्निंग, इसको मैं बोल सकती हूँ ट्रू मार्केटिंग, ट्रू मार्केटिंग, ट्रू मार्केटिंग, ट्रू मार्केटिंग जिसमें आपके इंटेंशन प्योर हो। अब तो ये चैलेंजेस, कॉन्फिडेंस,
and follow up and then how to convert. That's amazing. एग्जैक्टली ये मेरा जो चैलेंज आया था ना, मेरे को समझ मतलब मैं एक्चुअली एंग्जाइटी सी होने लग गई थी कि यार कैसे करूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आता था। पापा से भी पूछती थी, बट पापा इस बिजनेस में नहीं है ना, इससे रिलेटेड कोई बिजनेस में, तो मार्केटिंग की टेक्निक मुझे नहीं बता सकते थे। और भी मैंने थोड़ा रिसर्च करा, बट लोग ऐसा बताते थे, लेकिन यार सब सर के ऊपर से जाता था। रिसर्च भी करती थी तब भी नहीं समझ आता था। तो जब 12 जुलाई को आप आए, तो उससे पहले भी आप YouTube एंड ऑल पे मेरे एडवर्टाइजमेंट और वो देख रहे थे, राइट? देखे मैंने एक्चुअली आपका सेशन 3 बार अटेंड करा था। अच्छा। फर्स्ट टाइम में आपने फेसबुक ऐड का बताया, मुझे कुछ नया लगा वो, तो मैंने उस पर रिसर्च करा। फिर थोड़ा समझ कम आया, फिर मैंने दूसरे टाइम में भी आपका सेशन अटेंड करा। तो उसमें मेरे को मतलब ऐसा होता है ना कि एक बार में नहीं समझ आता, आप जो बोलते हो, हाँ बिल्कुल सही है। मैंने आपका लाइव सेशन भी 2 बार अटेंड करा। फिर ऐसा हो गया। फिर अब एक मेरे पास अच्छी चीज हो गई कि मेरा बैंक अकाउंट चेंज होने वाला था। मतलब एक अकाउंट एक्सेस में थी मैं बहुत टाइम से, लेकिन उसको चेंज करना था अब एचडीएफसी में। मैंने वहाँ पे ना क्या अपना सेविंग से ही मैंने एफडी ले रखी थी। अच्छा। तब उसको भी बंद करके एचडीएफसी में शिफ्ट करना था। तो एफडी से जो अमाउंट आया था, वो यार ये आया, इसको यूज कर लेते हैं। तो नाइस। यूज 12 कर लिया। जुलाई को आपने डिसीजन लिया। राइट दैट्स मतलब उस ग्रेट, टाइम दैट्स ग्रेट। मतलब वो 12 जुलाई को लिटरली मैं इसी माइंडसेट से आई थी कि अगर 7,000 के अंदर रहा अभी तक इनकम सर का पैकेज, मैं ले लूंगी। और आपने 699 का बता दिया। लवली। सो एक चीज मैं आपसे पूछूंगा श्रुति, राइट। कि जब आप किसी नई चीज को लर्न करना स्टार्ट करते हो, पहले आपको चैलेंज था कि कस्टमर्स नहीं आ रहे, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, उनको डन करना नहीं आ रहा, सिस्टम नहीं है, पता नहीं है कि कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप चीजें सीखना स्टार्ट करते हो, ठीक है? और जब आप नई चीजें सीखना स्टार्ट करते हो, तो बहुत चीजें नई नई होती हैं। अब जब नई चीजें में लर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, तो ग्राइंड आता है, अंदर से एक इनर्शिया आता है कि यार ये कैसे करूं, यहाँ अटक गया, इससे कैसे निकलूं, यहाँ अटक गया, इससे कैसे निकलूं। तो कुछ ना कुछ ग्राइंड आपने फेस किया होगा जहां पे आप अटके होंगे। तो वो क्या थे, अगर मैं एक चीज पूछूं आपसे, और उसको कैसे ओवरकम किया, वो आप प्लीज मुझे बताइए। मैं बहुत एकदम बेसिक से एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं ये गोल कार्ड बनवाने जा रही थी, मैंने कहा लिख तो लेती हूँ, बट अगर वो फोटो कॉपी वाले बंदे ने पढ़ लिया तो कैसा लगेगा। अच्छा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, क्या ही कर लेगा, अच्छा। क्या ही हो जाएगा, करके आ हाँ। जाओ पर उतना। तो हाँ। गोल कार्ड हो गया। माइक्रो वीडियो में मैंने आपको शायद दिखाया था कि मैंने अपने फोन में यहीं पे ऐसे ही बैठी मैं यहाँ पे बात करा, मैंने यहीं पे सब कुछ करा। और आई टुक 78 टेक्स जस्ट टू क्रिएट दैट 115 सेकंड का वीडियो। 78। 78। और मैं रुकी नहीं, मैं लेते जा रही थी, मैं लिटरली पसीना पसीना हो गई। मैंने रियलाइज करा फैन ऑन कर लेती हूँ, 2 मिनट अच्छा। शांत होते फिर बनाती हूँ। अच्छा। तो 78 के बाद भी अच्छा नहीं बना था। फिर मैं बाहर गई थी 2 मिनट के लिए। फिर मैं वापस आई तो मैंने कहा अब बनाते हैं। उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस में बनाया और वो बन गया। बन गया। 78 बनाया मैंने, नहीं बना अच्छा, मेरे को लग ही नहीं रहा था कहीं अटक जा रही हूँ, कहीं कुछ बोल दे रही हूँ या कुछ भी निकल जा रहा है। फिर मैंने माइंड में बैठाया कि अब बोलना है, तो वो चीज करा मैंने। माइक्रो वीडियोस एक ग्राइंड था माइक्रो जो आपने प्रैक्टिस करके उसको ओवरकम किया। सो प्रैक्टिस गाइस, करा, हाँ। फिर माइक्रो, या जैसे फेसबुक का एड लॉन्च करना था, तो बहुत डर आया कि यार कैसे लॉन्च करेंगे, तो सारा टेक्निकल चीजें हैं। अच्छा। और क्रेडिट कार्ड वगैरह डाल के करेंगे तो ऑटो डेबिट हो जाएगा, पता नहीं चले, बहुत डर था मतलब। मैंने आपका वीडियो पूरे सेशन मॉड्यूल्स को मैंने 3 बार देखा। हाँ। फिर मैंने बाकी चीजें सब कुछ रेडी कर ली। फिर जब एड लॉन्च करने की बारी आई, तो उस टाइम पे भी मैंने यही सोचा कि यार देखते हैं ना, होगा देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी स्टार्ट तो करें। तो मैंने थोड़ा सा एक बजट बनाया कि इतने तक मैं जाऊंगी, इतने में जो आया आया समझ लेंगे। तो थोड़ा बजट बनाया एक्चुअली, फिर उससे लीड आया और उसको एक दो को मैंने कन्वर्ट करा। नाइस। मतलब जब भी ऐसा आता था ना कि यार डर कि कैसे करूं उसको, मैं अप्लाई कैसे करूं, मैं 2 मिनट सोचती थी कि क्या ही हो जाएगा। यू तो टुक द उस चीज एक्शन। को, हाँ, जाके तुरंत मतलब कर देती थी। फिर मैंने जो होगा देखा जाएगा, कर ले अभी तो करें, क्योंकि ये प्रूवन चीजें हैं, तभी तो आप बता रहे हो, ये मैं तो टुक द बताती एक्शन। क्यों। अमेजिंग। सो दैट्स गुड कि जो चैलेंजेस आए आपने एक्शन लिया, रुके नहीं, एंड यू ओके। वेंट पास थ्रू दैट। ठीक थोड़ा है। सा डर आता था, लेकिन मैंने फिर कर दिया कि अब करके देखते हैं। नाइस, नाइस। सो श्रुति, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस जब जो आपने स्टार्ट किया, ये वेडिंग में ही जाने का डिसीजन क्यों लिया, मुझे ये जानना है। सर देखिए, मेरे को फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था हमेशा से।
मतलब 11th क्लास में जब मैं हॉस्ट बोर्डिंग स्कूल में थी तो मेरे को पापा ने वो डिजिटल कैमरा दिया था वहाँ पे, तो उससे ऐसे फोटो खींचती रहती थी, पूरी मेमोरीज बना ली। फिर जब कॉलेज में आई तब मैंने DSLR लिया। मेरा जो क्रेज था ना फोटो को लेके, बहुत मजा आता था शूट करने में। और वेडिंग में इसलिए आई क्योंकि बाकी जो चीजें होती है लाइक कमर्शियल हो गया और मैटरनिटी वगैरह सब हो गया, मतलब और इवेंट्स वगैरह हो गए, इसमें ना फन मुझे नहीं लगा। मतलब मैंने करे ही सारे, मुझे फन जो होता है ना कि यार जिनको हम शूट कर रहे हैं उनका मूड हो बिल्कुल एकदम फन वाला, कि हम उनको शूट कर रहे हैं और हमारे चेहरे पे भी स्माइल रहे, उनके चेहरे पे भी स्माइल रहे। तो एक फन वाली जो चीज है वो मुझे वेडिंग में हमेशा मिली है। क्या मजा आता था, यार ढोल वोल बजते हैं ना तो सुन के ऐसा लगता है यार मजा आ रहा है, इनको एकदम खुश होते हैं जब वहां पे लोग, वो देख के बहुत अच्छा लगता था। ऑल्सो विथ दैट फाइनेंस अगर वाली चीज देखें तो वेडिंग इज लाइक मतलब अच्छा बिजनेस बिजनेस का अगर उसे देखें तो फोटोग्राफी में मुझे लगता है वेडिंग बेटर ऑप्शन है। बाकी चीजों को कंपेयर करें अगर हम जगह के हिसाब से भी देखें, लाइक इंदौर में यहाँ पे फैशन वैशन उतना है नहीं, फैशन प्रोडक्ट का उतना मार्केट नहीं है, बहुत लो रेट में। इसीलिए मैं वेडिंग में आई इंदौर को लेकर और फिर मजा भी आने लगा था, अब मुझे वेडिंग ही अच्छी लगती है। नाइस, गॉट इट। सो एक्सपीरियंस से आपने डिसाइड किया कि पहले आप शूट करते थे, वो दूसरे तरीके की फोटोग्राफी जॉनर्स में थे आप, बट यू डिड नॉट हैव दैट मच गुड एक्सपीरियंस। मतलब गुड एक्सपीरियंस का मतलब वो ज़ील नहीं था, तो वेडिंग में आपको वो मिला, राइट? सो श्रुति, अभी मुझे आप ये बताइए कि राइट नाउ अगर आपसे पूछूं मैं 3 मेन लर्निंग्स या 3 टिप्स या 3 ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस में काम कर रही हैं, 3, वो क्या रहेंगी? आपकी क्या चीजें हैं जो आपके वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में, फोटोफिया स्टूडियोज में काम कर रही हैं, जो आपको लगता है कि यस दिस इज वर्किंग फॉर मी लाइक क्रेजी? बताइए। मैं ऐसे सीक्वेंस में तो नहीं बताऊंगी, बट अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वो बताती हूँ। लाइक पहले फॉलोअप्स, जो लेवल के फॉलोअप्स जैसे मैं भेजती हूँ वो एक्चुअली क्लाइंट्स को बहुत अच्छे लगते हैं। उनका फीडबैक मुझे सामने से बोला है कि आपने जिस तरीके से हमें अप्रोच करा है आफ्टर कोटेशन देने के बाद भी, उससे अभी तक किसी ने ऐसा करा नहीं, और करा भी तो अच्छा नहीं लगता था हमें। आपका अप्रोच लेवल हमें बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हमने आपको वापस आपसे बात करी और आपको टर्न करना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि अप्रोच इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक फॉलोअप्स, इट्स अबाउट हाउ यू इंटरेक्ट विद देम। जैसे मैं उनसे फोन पे बात करती थी या फिर मिल के आती थी, तो उस टाइम पे वही अपना जो सरकास्टिक ह्यूमर वाला चीज है, प्लस जो कॉन्फिडेंस आपने जो रीगेन करवाया है मेरा, जो खो गया था बिल्कुल उसके, वो सब चीजें बहुत मेरे को हेल्प करती हैं इन मीटिंग और इन ऑन फोन कॉल क्लाइंट को डन करने में। फिर उसमें भी आपने बहुत सारी चीजें बताई, लाइक क्लाइंट की स्टोरी वगैरह जानना, जो मैंने आस्क मी एनीथिंग वगैरह में सुना कि लोग पूछते हैं ऐसा कि क्लाइंट से बात करा हमने तो उनको ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम अमाउंट पे ही ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, उनकी स्टोरी जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। मैंने कहा हाँ ये अच्छी चीज है, ये अप्लाई कर सकती हूँ मैं। तो 1-2 क्लाइंट इससे भी बहुत खुश हुए, लिटरली वो स्पेशली सिर्फ 1 घंटा कैफे में मुझसे मिलने आए, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई मुझे, और इतना उनके चेहरे पे मुझे दिख रहा था कि यार दे एक्चुअली लाइक्ड दिस, लाइक नो वन मस्ट हैव आस्क्ड हिम। इतना तो मैं श्योर हूँ कि मैं कुछ किसी ने नहीं पूछा होगा उनसे। और ये चीज मैंने उनसे कॉल पे ही बोल दिया था कि यार चलो ये मतलब कोटेशन वगैरह की बात तो अलग है, बट फिर भी मुझे आप दोनों की स्टोरी जाननी है कि आप दोनों की मतलब क्या है आपका बीच में जो केमिस्ट्री बोल सकते हैं, या फिर क्या आप मुझे बताना हो, आराम से उस पर बात करेंगे। ये मैंने उनको बोल दिया तो दिमाग में बैठ गया कि हाँ ठीक है। फिर तीसरी चीज, कैसे हम अपने आप को सोशली या फिर कहीं भी दिखा सकते हैं, मतलब अपने आप को शो कैसे कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने आप को कैसे दिखाऊं कि मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है और हम इंदौर बेस्ड हैं। ये चीज मैं लोगों को दिखाऊं कैसे, उसका जो सही राइट वे जो होता है ना, वो मेरी आपसे लर्निंग हुई है उससे कि फेसबुक एड्स एंड दैट सोशल मीडिया पे अपडेट रहना, ये सब चीजें प्रॉपर तरीका जो होता है ना एक, वो सही तरीके से आपने मुझे बताया है कि कैसे उसमें हम रह सकते हैं। ये मेरी 3 सबसे बेस्ट लर्निंग है। Makes sense, big sense. Amazing. I think जो चीजें मुझे पूछनी थी आपसे, which can help the people who are watching this,
तो आई थिंक ऑलमोस्ट डन है। अभी आपको श्रुति कैसा लगता है कम्युनिटी में आने के बाद? हाउ डू यू फील इन टर्म्स ऑफ के अगर अभी आप प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट है, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि आज आपके बिजनेस से, आपकी लाइफ से कम्युनिटी नहीं होती तो कैसा होता बिजनेस का सिनेरियो आपका, ये कैसा होता आपका सिचुएशन, मुझे बताइए। ये तो सर ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एमबीए परस्यू कर रही हूँ, तो हाँ, मेरा वो एडमी में एडमिशन हो गया है मेरा, तो अब मैं साइड बाय साइड एमबीए भी करूंगी, बट अब बस सिर्फ सीखने के लिए कि मार्केटिंग वहां पे कैसे सीख सकती हूँ मैं, बस सीखने के लिए अब करूंगी। अब उस माइंडसेट से नहीं करूंगी कि मुझे जॉब करना है इसके बाद या फिर कमर्शियल जॉब्स वगैरह में जाना है। बट अगर आपके सेशन में नहीं आई होती, मैं मॉड्यूल सेशन या कम्युनिटी में नहीं आई होती, आई एम 100% श्योर मेरा यही माइंडसेट होता कि मैं अपनी एमबीए पे ध्यान देती हूँ, इसको धीरे 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 करके साइड कर देना है, और वहां से जॉब ऑफर जो वगैरह आएगा उसको मैं लूंगी और मैं कमर्शियल में चली जाऊंगी। उसकी एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह ठीक करना और थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई करना कि क्या चीज हो सकती है। मैंने एक्चुअली वो जॉब प्रिपरेशन की चीजें शुरू कर दी थी साथ साथ में। बट जब आपने आपके सेशंस देखे और जो क्या होता है फील आया ना देखने के बाद, जो मोटिवेशन आया, मैंने कहा भाड़ में गया जॉब करूंगी तो यही करूंगी। तो अभी जैसे आप हो, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कम्युनिटी आपके से चली जाती है, अब नहीं है, अभी आप अभी अभी जो डेट है आज की 9 सितंबर को, कम्युनिटी चली गई आपके इससे हाथ से, तो अब कैसा लगेगा? वो क्या चीजें हैं जो मिस करोगे आप? क्या चीजें आपको ऑन एवरी सेशन, क्या चीजें बेनिफिट होते हैं आपको जो नहीं मिलेंगी आपको? दो चीजें। अब जैसे अब मेरे उम्र में 22, 23, 24 ये सब में नेटफ्लिक्स वगैरह लोग काफी देखते हैं। मेरे हाथ में जब इतना काम, तो मैं नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम ये सब देखती रहती, तो पूरे पूरे टाइम लोग सुबह 11-12 बजे जो शुरू करा, फिर लंच करने गई, लंच के टाइम पे भी देख रही हूँ, थोड़ा बहुत फोन उन पे बात कर रही हूँ, उधर ही बैठी हूँ, थोड़ा सा एकदम वो ऐसे मूड हो गया था। तो अब उसको हटा के मैं आके सेशंस देखती हूँ, लाइक पूरा खत्म हुआ मैं वापस शुरू कर दूंगी, पूरा बिंज वॉच करती हूँ बिल्कुल। तो और जो जो मतलब ऐसे यही होता है कि अब जो भी जब भी मैं आपके सेशन को देखती हूँ ना, ऐसा लगता है कि कुछ नया सुनने मिल गया आज। कुछ 4-5 बार देख चुकी हूँ मैं, लेकिन हमेशा ये लगता है कुछ नया सुनने मिल गया। मैं एक्चुअली मैं उसको लिखी भी नहीं हूँ कि जो मैंने सुन लिया ना वो 4-5 बार, वो कुछ नया मिल गया। तो एक ये वो चीज चली गई ना, तो मैं यही सोचूंगी यार मैं क्या देखूंगा कि जो कंसिस्टेंसी मेरी बना के रख रही है, जो चीज नई नई चीजें सिखा रही है मुझे, वो कैसे आएगा, फिर यही सोचूंगी मैं। दूसरा, आस्क मी एनीथिंग सेशन। आप जब मसूरी में थे और फ्राइडे को मैं, आपने जैसे बोला ना कि एक दिन अपने आप को टाइम देना चाहिए जस्ट फॉर थिंकिंग एवरीथिंग, मैंने उसको धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करा है, तो इट इट एक्चुअली वर्क्स समटाइम्स। काम वगैरह काफी फोकस वगैरह हो जाता है, फिर नए नए प्लान्स बन जाते हैं, तो वो मैंने फ्राइडे को दे रखा है खुद को कि फ्राइडे को दिन भर घर पे रहूंगी, ये सब चीजें करूंगी, छोटी छोटी जो चीजें हैं टेक्निकल चीजें वो सब करूंगी, और शाम को एकदम रिलैक्स माइंड से आपका आस्क मी एनीथिंग सेशन अटेंड करूंगी। अच्छा, पर उस दिन तो हुआ नहीं। हाँ, उस दिन मतलब मैं सर बता नहीं सकते, ऐसा डिसअपॉइंटमेंट टाइप में लग रहा था ना मुझे कि अरे यार सुबह से मतलब मैं ऐसा वेट कर रही थी आस्क मी एनीथिंग सेशन आएगा आज, अच्छा ये अच्छा वो अच्छा एक क्वेश्चन था तो वो तो बहुत माइनर सा क्वेश्चन था, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा था आस्क मी एनीथिंग सेशन आएगा, बैठ के देखूंगी मैं आराम से, गॉट इट, गुड सुनूंगी फीडबैक। लिखूंगी। तो और मैं वो अगली बार से हुआ नहीं, थर्सडे बट बोल ऐसा दिया बता दिया करूंगा। तो वो चीज ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे ऐसा लगा अरे यार ठीक है। फिर आपने जब बोला कि संडे को, तो मैं सोची थी यार सैटरडे को ही कर लो। हाँ, गॉट इट। सो गुड फीडबैक कि अगर कोई सेशन पोस्टपोन रहेगा तो मैं उसको आई विल कम्युनिकेट दैट इन एडवांस, सो या दैट्स गुड। ठीक है, तो अभी आपका एक और चीज अगर आपसे पूछूं कि एक गोल्डन टिप अगर आप देना चाहोगे किसी भी वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस ओनर को जो अपना खुद का काम करता है, तो वो गोल्डन टिप क्या रहेगा? व्हाट विल बी दैट गोल्डन टिप, वो मुझे बताइए आप। उसमें भी दो चीजें हैं जो दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर एक तो हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, और वो चलने के लिए हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे हम सीख रहे हैं, कैसे हम ट्रेंड को अडाप्ट कर रहे हैं, राइट। और जैसे लर्न करना है, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन समवंस लाइफ। एंड देन सेकंड, लर्न करा तो उसको इम्प्लीमेंट करो। मैं सच बता रही हूँ, मैंने 13th को आपका सेशन देखा, मैंने इम्प्लीमेंट अगले 1 घंटे में ही कर दिया, गोल कार्ड बना दिया, बाकी चीजें कर दी।
फिर जैसे एक मॉड्यूल आपका गोल मैक्सिमाइजर का, तो उसमें आपने सेल्फ डिसिप्लिन ये सब बताया। मैंने कहा यार अभी बता रहे लेकिन मैं भूल जाऊंगी और ये ऐसे लिखने वाली चीज है नहीं। तो मैंने अपना फोन का वॉलपेपर बनाया ये, अच्छा, सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन इज यस, एवरीथिंग, बिल्कुल बिलीव बिल्कुल, इन योरसेल्फ, यस, और बी यू को मैंने सब मार्क करा। हाँ, लवली, तो ये मैंने उस टाइम पे बनाया कि ये चीजें ना मैंने तुरंत बनाया, मैंने सेशन देखा और फिर मैंने कैनवा पे बना दिया। और मैंने अपना, इसको आधा घंटा लगा मुझे अपने फोन के साइज में परफेक्ट बनाने में। बेसिकली लर्निंग, इफ यू आर लर्निंग समथिंग, इम्प्लीमेंट इट इमिडिएटली, डोंट वेट अप। लवली, हो पा रहा है जैसे आज करो, आज रात हो गई नहीं कर पाओगे, सुबह करो, थोड़ा सा भी इसको स्टार्ट कर दो आप इम्प्लीमेंट करना। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लर्निंग इंपॉर्टेंट, एंड इम्प्लीमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ सुनना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है। सुनना, एग्जैक्टली। दैट्स प्रीटी ग्रेट। जैसे मैंने जुलाई में आपका सेशन स्टार्ट करा, तो मैंने मतलब देखिए आपने जैसे क्रेडिट कार्ड मेंशन करा था, तो उस टाइम पे मैंने आपको जैसे बताया कि उस टाइम पे मेरा बैंक अकाउंट चेंज हो रहा था। मैंने उस पर उधर ही क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, तो 15-20 दिन लग गए आने में। उस बीच में मैंने कुछ वेट नहीं करा, जो आगे पीछे की चीजें हैं ना, लाइक ऐड बनाना, बना के सब रख दिया अच्छे से, सब बहुत सारे ऐड बना के रख दिए। फिर जब क्लाइंट आ जाएगा तो उसको कन्वर्जन के जो पूरा स्टेप होता है, प्लस मतलब व्हाट्सएप बिजनेस पे ही आपने जैसे लेबल्स वगैरह बनाना, ये सब चीजें मैंने बना के सब कुछ एकदम रख दी रेडी थी, कर दिया वाओ, कि अब कोई क्लाइंट आया तो मैं उसको ऐसे बात करूंगा। जैसे पुराने मेरे क्लाइंट्स थे तो एकदम बंद कर दिया था बात, और कुछ भी अब मैं फॉलो अप तो मतलब पहले तो वही एनी अपडेट ये सब लेती था, वो भी बंद कर दिया था कि यार हो ही नहीं रहा मुझसे, नहीं करना मेरे को ये। फिर जब आपने बताया तो फिर मैंने फॉलो अप लेना शुरू करा। एक्चुअली जिनकी वेडिंग की डेट्स क्रॉस नहीं हुई थी, लाइक इन अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल में जब करा था, और मई जून की वेडिंग वाली नहीं थी, मतलब नवंबर दिसंबर वाली जो वेडिंग्स थी, उनकी जो डेट थी ना, मम्मी उनसे पूछा कि अगर आपने किसी फोटोग्राफर को बुक कर दिया तो आप मुझे पता, आई वोंट टेक फॉलो अप्स एनी मोर। तो उन्होंने बोला नहीं, वी आर स्टिल लुकिंग। फिर मैंने जो फॉलो अप बरसाना शुरू करे उधर, तो 5 oh में से got उस it, टाइम पे 3 क्लाइंट को मैंने डन कर दिया। got it, amazingly, super duper. So Shruti, राइट, lot of learnings, lot of things to learn and understand from your side, एग्जैक्टली। because what you have done is truly very amazing. Being a female entrepreneur, आप अपने फैमिली में अकेले सिंगल पर्सन, और जब ये करने जा रहे हैं, आपकी फैमिली का माइंडसेट एंड ऑल इज वेरी डिफरेंट. So that is something very inspirational and very amazing. And yes guys, so this is the story, this was the story of Shruti Madhesiya from Indore, जिन्होंने फोटोफिया ब्रांड स्टार्ट किया 2020 में, पिछले 24 दिन में 6,17,000 का रेवेन्यू टर्नओवर किया है, राइट. शी इज जस्ट 22. कितना श्रुति, कितना एज बताया? 24 जब मैंने स्टार्ट करा था तब मैं 22 थी। अच्छा, अब तो शी 24। इज जस्ट राइट नाउ 24 इयर्स ओल्ड, 24 साल की एज है. एंड कैसे स्टार्ट किया? एमबीए में जाना था, एमबीए छोड़ के फिर सिर्फ समझना स्टार्ट किया. फिर 2020 में शी स्टार्टेड इन जून कि क्या रखना है. पहले पैकेजेस लिए कंपनी से, शुरू में अच्छा रिस्पॉन्स था, फिर बाद में लीड्स डन नहीं हो रहे थे. देन 12 जुलाई 2022 को कम्युनिटी में आई, कम्युनिटी का पार्ट बनी, एंड देन सिंस देन देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक फॉर हर. तब से शी हैज जस्ट बीन ग्रोइंग. सारी स्ट्रेटजीज श्रुति ने बताई, क्या चीजें काम कर रही हैं, क्या चीजें नहीं काम कर रही हैं, और क्या क्या ग्राइंड आए, क्या क्या चैलेंजेस आए, and how she overcome that. Lot of learning. Shruti, that's pretty amazing, lovely session from your side. Thank you so much for coming into the Hall of Fame and sharing your story. That's pretty good. And that's it guys. Shruti के ब्रांड का नाम फोटोफिया का इंस्टाग्राम पेज जो भी है, हमारे यूट्यूब और जहां पे भी आप देख रहे हैं वहां पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, आप फोटोफिया स्टूडियोज भी सर्च करेंगे इंदौर के नाम से तो आपको दिख जाएगा. यू कैन गेट इन टच टू आस्क एनीथिंग, राइट. एक कोशिश यही है कि हमारी जो कम्युनिटी है फोटोग्राफर्स की, उसको एजुकेट करना है ताकि एक फोटोग्राफर अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर पाए, अपने बिजनेस और मार्केटिंग के एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करके, राइट. सो दिस इज द विजन दैट वी आर हैविंग. ये हमारा विजन है एंड इसी को हम लेके चल रहे हैं. सो दैट्स इट श्रुति, थैंक यू सो मच. and yes, so that's it guys. Send a lot of love in the comment box. comment box में आप लोग टाइप कीजिए आप टाइप कीजिए इंस्पिरेशनल श्रुति, या फिर आप टाइप कर सकते हैं
ISOS, inspirational story of Shruti. ISOS, inspirational story of Shruti. Thank you so much, Shruti. And जब आप अपना ऑफिस लेंगे next time, so we'll have another session and I'll love to share that on the channel as well. All right guys, thank you so much. एंड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आप मेरी फ्री वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं जो कि होती रहती है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. लॉट ऑफ थिंग्स टू शो यू एंड टीच यू. बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, जाननी है, और मैं पूरे देश के अंदर यही चीजें छोटी सी कोशिश के थ्रू हम लोग कर रहे हैं. यस प्लीज गो ऑन श्रुति, व्हाट यू वांट टू से. एक लास्ट चीज है, जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, अभी भी कर रहे हैं. तो जो रिस्पेक्ट मुझे उनके लिए, वही रिस्पेक्ट मुझे आपके लिए. जैसे आपने मतलब आपने ये सेशन बना के कितनों का फायदा नहीं बोल सकते, मतलब कितनों के लिए एक इंस्पिरेशनल चीज करती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं. सो नो वर्ड्स आर देयर फॉर यू. रियली ग्लैड कि आपने ये सब बनाया और आपने एक्चुअली सोचा तो वेडिंग फोटोग्राफी कम्युनिटी को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको एक अच्छा प्रोफेशन बनाना है. I'm really glad and I'm really grateful. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much, Shruti. And the feeling is mutual. And thank you. So guys, that's it from our side. And next Hall of Fame session जल्दी हम लोग YouTube पे आएंगे. एडिट चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें चल रही हैं. And that's it. And till then, stay happy, stay spiritual, and stay blessed. Thank you so much for your time, and thank you so much for being over here. And that's it, guys. Thank you so much.